प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आनंदिता। आज मैं बिल्कुल शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बचपन से ही मैं कृष्ण को अपनी लव गुरु, लव आइडियल मानती रही हूँ, लेकिन 2001 से ओशो के प्रेम में जीने लगी हूँ और मेरा आध्यात्मिक सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपने नाम के अनुसार ही आनंदित और संन्यास नाम मिला था मुझे माँ आनंद सरिता, यानी जीवन आनंद की सरिता बनी हुई थी। और 2017 में साजन माय डीएम से मिली। सिंक्रोनिसिटी मुझे 2006 से ही आकर्षित कर रही थी। मेरी नज़रों के सामने आते ही मैं ज़ोर से हंसती थी और कहती थी लो फिर आ गया। समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब भी मैं रिपीटेटेड नंबर्स देखती थी तो बिना कारण ही हंसी आ जाती थी। और मैं अकेली ही रहती थी दिल्ली में और अकेले ही ज़ोर से हंसती थी। खैर 2020 मार्च, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ। बिना बताए ही एक दूसरे की बात समझ लेना, चाहे कितनी भी दूरी में हो, चाहे कितने भी दिन तक बात ना हुई हो, मगर फिर भी एक दूसरे के बारे में पता चल जाना, यानी टेलीपैथी इस रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो बिना कहे सुने ही एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और ऐसा एक वक्त आता है जब आप ये सब भी ख़त्म सा हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों तरफ से बिल्कुल चुप्पी सी हो जाती है, और तब इस रिश्ते में रहना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मुझे लगा कि अब और नहीं चल सकती मैं, और आखिर वो वक्त आ गया जब हम एक दूसरे से हमें अलग होना था, जैसा सबके साथ होता है। और वो तारीख थी 3 मार्च 2021, यानी 333 का पोर्टल बन रहा है। हमारी आखिरी बातचीत फ़ोन कॉल पे हुई थी, 5 मिनट मुश्किल से। और उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे से अब ध्यान व्यान होता नहीं है, मैं करती नहीं हूँ। तो उसने बस आखिरी वर्ड यही कहा था कि आप अपनी साधना जारी रखिए। और 2 एक बात हुई थी, और फिर वो फ़ोन पे विदाई, और वो हमारी आखिरी विदाई हो गई है। तब से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में हूँ। और मैं इंतज़ार करती तो थी, लेकिन धीरे धीरे इंतज़ार जैसे ख़त्म सा हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, जो क्या ज़रूरत है उससे मेरे लाइफ में वापस आने की। मैं ही काफ़ी हूँ प्यार के लिए। तो मैं जानती हूँ, मैं मिली ही हुई हूँ उससे। हाँ, कभी कभी लगता है काश 3D में वो मेरे पास होता, वरना अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मैं हर हाल में, हर जन्म में उसकी थी, उसकी हूँ और उसकी हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब एक और नया बात मुझे जब पता लगा, जब मैं लॉ ऑफ वन पे स्टडी कर रही थी, तब मुझे पता लगा स्टार सीड्स वर्ड, जो कि मुझे शॉक्ड कर गया। वैसे मैंने ओशो के डिस्कोर्स में कई बार सुना था कि आत्माएं दूसरे ग्रहों से भी इस पृथ्वी पे अचानक इतनी सारी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। ओशो का आप लोग भी सुन सकते हो डिस्कोर्स। खैर, तो मुझे पता था कि आत्माएं पृथ्वी पे दूसरे ग्रहों से आती है। और ये स्टार सीड जब मैंने सुना तो, और उसके बारे में मैंने सुना, उनके नेचर, उनके सिम्टम्स, तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिजोनेट कर रहा था। और ख़ास करके इंडिगो से मैं 100% रिजोनेट कर रही थी, मेरे नेचर, मेरी आदतें, सब कुछ। तो फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या इंडिगो हूँ, या दोनों क्या साथ में हो सकता है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया तो पाया कि मैं इंडिगो डीएफ हूँ। हाँ,
स्टार सीड्स भी ट्विन जर्नी में आते हैं। तो मैं इंडिगो डीएफ हूँ, आप भी हो सकते हो। और इस अर्थ पे भी डीएफ यहाँ की जो सोल्स हैं वो भी ट्विन जर्नी में हैं और स्टार सीड्स भी ट्विन जर्नी में आते हैं। आप भी पता कीजिए, मैं अभी अपने बारे में और जान रही हूँ। अब इससे आगे की बात इंडिगो स्टार सीड्स, इंडिगो डीएफ के बारे में मैंने स्पेशली एक चैनल बनाया हुआ है। जब मुझे पता चला कि मैं इंडिगो हूँ तो अब मैं इंडिगो के बारे में बात करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सफ़र पे आगे बढ़ते जाइए। जागते रहिए, जगाते रहिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। हम सभी, ये यूनिवर्स अगर एक ओशन है तो हम सभी इंडिविजुअल ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं एक ही सागर के। धन्यवाद।